अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आती है। ये वास्तव में गणित की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। तो मान लीजिए कि हम कुतुब मीनार देखने जाते हैं, तो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर के कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देखता है। तो यहाँ से देखिए हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो यदि हमें त्रिकोणमिति का ज्ञान है तो हम बिना इसके टॉप तक जाए, इस मीनार के बिल्कुल टॉप तक जाए बिना ही इसकी हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि ये एक नदी है, इस नदी के किनारे ये एक भवन है, दूसरी तरफ नदी के किनारे पर एक मंदिर है। इस भवन के ऊपर ये एक लड़की जो है खड़ी होकर के और इस मंदिर के सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पड़ा एक गमला देखती है। तो यहाँ से हम नदी की चौड़ाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है कुछ एक इंटरेस्टिंग जो समस्याएं जो है वो हम यहाँ पर हल त्रिकोणमिति की हेल्प से कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण भी समकोण है। तो जो समकोण जो होता है उसके सामने वाली जो भुजा है उसे हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब देखिए, यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के सापेक्ष में लेते हैं तो ये जो भुजा AB है ये आधार कहलाती है और A के सामने वाली जो भुजा है ये लंब कहलाती है। यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण C के सापेक्ष में लेते हैं तो अब ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अर्थात लंब और आधार जो है ये इंटरचेंजेबल है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोण A के सापेक्ष में लेते हैं तो ये वाला आधार है और A के सामने वाला लंब है। इसी तरह से अगर C के सापेक्ष में लेते हैं तो ये वाला आधार और C के सामने वाला लंब है। अब आधार का जो दूसरा नाम है वो संलग्न भुजा भी है और लंब का दूसरा नाम जो है सम्मुख भुजा भी है। अब देखिए, संलग्न और सम्मुख जो है एक जैसे से नाम है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये लंब और आधार के द्वारा ही समझाता हूँ। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर और इसे बेस बोलते हैं। आधार बेस और लंब जो है वो परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि यदि हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B समकोण है और यदि हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात A के सापेक्ष में लेते हैं, A के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो समकोण के सामने वाला हमेशा ही कर्ण होता है, चाहे A के सापेक्ष लो चाहे C के सापेक्ष लो। अगर हम A के सापेक्ष में लेते हैं तो AB आधार यानी बेस हो गया और A के सामने वाला BC लंब हो गया, परपेंडिकुलर। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि साइन, कोसाइन,
टेंजेंट। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वैसे पूरा नाम SINE साइन, COSINE कोसाइन, TANGENT टेंजेंट होता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, कोस, टेन। इसके अलावा 3 होते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो इनको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट या कोट। अब देखिए हम यदि ए के रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसको ए के सापेक्ष में अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं तो इसे हम लिखेंगे साइन ए। इसी तरह से कोस ए, टेंजेंट को ए के सापेक्ष में लेंगे तो टेंजेंट ए। अब देखिए कि ये साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए क्या है। आप सोच रहे हैं सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कि वास्तव में ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। साइन लंब और कर्ण का अनुपात है, कोस आधार और कर्ण का अनुपात है, और टेंजेंट जो है वो लंब और आधार का अनुपात है। अब इसे याद रखना बिल्कुल ही आसान है। याद रखने के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, ल आ ल वटे क आ, लाल वटे कक्का। तो ये साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, साइन कोस टेन, लंब वटे कर्ण, आधार वटे कर्ण और लंब वटे आधार। अब देखिए ये तीनों आप लाल वटे कक्का से आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो पंडित बद्री प्रसाद वटे हर हर भोले याद रख सकते हैं। ये साइन, ये कोस, ये टेंजेंट। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए कोसिकेंट क्या है। कोसिकेंट इसका जस्ट उल्टा है, अंश को हर बना दे, हर को अंश, कर्ण वटे लंब। सीकेंट ए, कर्ण वटे आधार। कोट, आधार वटे लंब। अब देखिए कि कुछ एक स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर हमें लंब और आधार करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमारी बुक में जो है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा लिखी हुई है। तो वास्तव में जब भी हम कोई भी सम सोल्व करेंगे वहाँ तो न तो आपको लंब कर्ण या आधार कर्ण वगैरह लिखना है, न ही सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, न अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, कुछ नहीं लिखना है ऐसा। उसमें वास्तव में आपको क्या लिखना है कि जैसे साइन ए, साइन ए आपने सोचना लंब बटे कर्ण है तो BC बाई AC लिखना है। तो ये तो जस्ट एक सोचने का तरीका है भी किस किस भुजा का ये अनुपात है। इसी तरह से अगर हम कोस ए लिखेंगे